दो शक के कारण पूरा परिवार खत्म कर दिया। जो समाज में वापस लाया उसे ही मार दिया। जमीन के लिए हत्या, वो बनी शमशान घाट। दोस्तों, ये खबर राजस्थान की जोधपुर की है। राजस्थान के जोधपुर के रामनगर गांव में दो शक घिनौने हत्याकांड की वजह बन गए। हत्यारे को शक था कि उसके भाई की मौत की वजह उसका चाचा है। उसे लगा कि उसका चाचा अपने भाई की ज़मीन बेच देगा और उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। इन्हीं दो शक के कारण उसने नींद में सो रहे चाचा, चाची और भाभी की कुल्हाड़ी से बेरहमी से वार कर हत्या कर दी। कुल्हाड़ी टूट गई तो 6 महीने की मासूम को आग में फेंक दिया। मामले को इन्वेस्टिगेशन किया गया तो सामने आया कि जिन दो शक की वजह से उसने चाचा और उसके परिवार की हत्या की वो बेबुनियाद थे। मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि हत्यारे और उसके परिवार को 10 साल पहले समाज से बाहर कर दिया गया था। तब चाचा ने ही आगे आकर सुलह कराई थी। हत्यारे ने जमीन के लालच में अपने चाचा के परिवार को मौत के घाट उतारा, लेकिन अब खुद उसकी ज़मीन शमशान घाट बन गई है। उसी की ज़मीन पर शव का अंतिम संस्कार किया गया। आरोपी पप्पूराम के पिता भैराराम ने बताया कि पप्पूराम का भाई तेजाराम, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, सूरत में रहता था। करीब 7 माह पहले हमें सूरत पुलिस ने सूचना दी कि तेजाराम ने पेड़ पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस पर गांव से हम 4 से 5 लोग शव को लेने सूरत गए थे। वहां पहुंचने पर अल्थाणा थाना पुलिस ने बताया कि तेजाराम ने अभावा खजोद स्थित एनके फार्म से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी की थी। आरोपी के पिता भैराराम और चाचा पूनाराम के बीच जमीन को लेकर कई साल से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण भैराराम को लगता था कि उसके बेटे तेजाराम की हत्या पूनाराम ने ही करवाई है। कुछ माह पहले भैराराम और पूनाराम के बीच खेतों की मेड़ को लेकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े के दौरान भैराराम ने पूनाराम पर आरोप लगाया कि उसने उसके बेटे तेजाराम की सूरत में हत्या करवा दी है और उसे सुसाइड का रूप दे दिया है। इस पर तैश में आकर पूनाराम ने भी यह कह दिया कि मैंने ही तेरे बेटे को मरवाया है। इसके बाद भैराराम और उसके बेटे पप्पूराम को यकीन हो गया कि तेजाराम ने सुसाइड नहीं किया था, उसकी हत्या करवाई गई थी। पप्पूराम इसका बदला लेना चाहता था। तेजाराम के फंदे से झूलते समय हाथ बंधे हुए थे। ऐसे में पुलिस को पहले तो लगा कि तेजाराम की किसी ने हत्या की। बाद में पुलिस को तेजाराम की शर्ट की जेब से एक सुसाइड नोट मिला। इसमें उसने सुसाइड का कारण एक लड़की से प्रेम प्रसंग बताया था। पुलिस के अनुसार तेजाराम ने पहले फंदा लगाया, फिर खुद ही अपने हाथ बांधकर सुसाइड कर लिया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि करीब 2 महीने पहले उससे पता लगा था कि पूनाराम उसके दूसरे चाचा मेहराराम की ज़मीन बेचने वाला है। मेहराराम की ज़मीन से आरोपी पप्पूराम और उसका परिवार भी हिस्सा चाहता था। आरोपी को लगा कि मेहराराम की ज़मीन बेचकर सारे पैसे पूनाराम अपने पास रख लेगा। इस कारण उसने पूनाराम और उसके बेटे रेवताराम की हत्या का प्लान बनाया। भैराराम ने बताया कि मेहराराम की ज़मीन पर पूनाराम का परिवार खेती करता था। खेती की फसल भी पूनाराम का परिवार ही रखता था, लेकिन वे ज़मीन नहीं बेच रहे थे, न ही परिवार में ज़मीन बेचने की कोई बात हुई थी। पप्पूराम ने गलतफहमी में ही पूनाराम और उसके परिवार की हत्या कर दी है। पूर्व सरपंच किशन राम ने बताया कि खेत की मेड़ को लेकर करीब 10 साल पहले आरोपी के पिता भैराराम और पूनाराम के बीच विवाद हो गया था। विवाद के बाद में गांव के सभी पंच प्रमुख और रिश्तेदार समझौता कराने के लिए आए थे। जब हम समझाइश का प्रयास कर रहे थे तो भैराराम और उसकी मां मेरे साथ ही मारपीट करने लग गए। पूनाराम के भतीजे भारूराम ने बताया कि गांव वालों ने आरोपी के परिवार को बेदखल कर रखा था। करीब 2 साल पहले पूनाराम की पुत्री अनीता, पुष्प और पुत्र रेवताराम की शादी थी। पूनाराम अपने बच्चों की शादी में आरोपी के परिवार से सारे बैर भुलाकर उन्हें वापस समाज में लाना चाहता था। पंचायत समिति के सदस्य एवं पूर्व सरपंच कृष्णाराम ने बताया कि आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का है। उससे पूरे गांव में कोई बात नहीं करता था।
आरोपी पप्पूराम और उसका पिता भैराराम हर किसी से झगड़ते रहते थे। करीब 2 साल पहले आरोपी के खेतों के पास निकलने वाले रास्ते को लेकर उसका आसपास के लोगों से विवाद हो गया था। आरोपी और उसके माता पिता जब झगड़ा करने पर उतारू हो गए तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पप्पूराम ने पुलिस के सामने पूनाराम और उनके पड़ोस में रहने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। आरोपी पप्पूराम काफ़ी समय से पूनाराम और उसके बेटे रेवताराम को एक साथ मारने का प्लान बना रहा था। इधर रेवताराम के घर पर बिजली नहीं आ रही थी। इस पर रेवताराम 18 जुलाई को रात में 8 बजे ट्रांसफार्मर के पास बिजली के तारों को ठीक करने गया था। रेवताराम को बिजली के तारों के कनेक्शन को रिपेयर करते आरोपी पप्पूराम ने देख लिया था। आरोपी को लगा कि रेवताराम आज घर पर ही है। इस पर उसने देर रात उन्हें मारने का प्लान बना लिया। आरोपी के घर पूनाराम के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर था। पूनाराम के घर से गांव जाने का रास्ता भी आरोपी के घर के पास से निकलता है। इस पर जब रेवताराम बिजली के तार रिपेयर करके घर गया तो आरोपी उस पर नज़र रखे हुआ था। आरोपी को डर था कि पूनाराम और रेवताराम कहीं इधर उधर चले नहीं जाए। रेवताराम अपने घर से बाइक लेकर घेवाड़ा के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक मोड़ आता है जो आरोपी के घर के पास से निकलता है। रेवताराम जब वहां से गुजरा तो बीच में एक ट्रैक्टर आ गया था। इस कारण आरोपी को पता ही नहीं लग पाया कि रेवताराम बाइक से घेवाड़ा चला गया है। आरोपी पप्पूराम ने जमीन के लिए पूनाराम, उसकी पत्नी, पुत्रवधू और 6 महीने की पोती की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद धरने पर बैठे परिवार और गांव वालों की प्रमुख मांग मृतकों का अंतिम संस्कार आरोपी के ही खेत में करने की थी। गुरुवार को शाम जब प्रशासन ने परिवार की सभी मांगों को मान लिया तो रात को पप्पूराम के खेत में अंतिम संस्कार किया गया। पप्पूराम का यह खेत मृतक के घर और आरोपी के घर के बीच था। गांव वालों का कहना है कि अब मृतकों के स्मारक भी इसी खेत में बनवाए जाएंगे जो आरोपी के घर के सामने होंगे, और उसने परिवार को हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि आरोपी ने कितनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक पूनाराम, उसकी पत्नी भौरी देवी और पुत्रवधू धापू की मौत चोट लगने से हुई थी। यह चोट उनको आरोपी के कुल्हाड़ी से किए गए वार से लगी थी। ये तीनों चोट लगने से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक पूनाराम, उसकी पत्नी भौरी देवी और पुत्रवधू धापू की मौत चोट लगने से हुई थी। यह चोट उनको आरोपी के कुल्हाड़ी से किए गए वार से लगी थी। ये तीनों चोट लगने से ही नहीं मरे थे। संभवतः कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई होगी। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए तीनों के शव पर गर्म तेल डालकर आग लगा दी थी, लेकिन तीनों के शव ज़्यादा जले नहीं थे, महज 10 से 20% ही जले थे। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने की मनीषा की मौत आग लगने से हुई थी। पूनाराम का भाई मेहराराम, जिनकी उम्र 65 वर्ष है, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। उसकी देखभाल पूनाराम का परिवार ही करता था। इसके साथ ही मेहराराम के हिस्से में 35 बीघा जमीन में भी पूनाराम का परिवार ही खेती करता था। परिवार की हत्या के बाद अब वृद्ध मेहराराम की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। हत्यारे चाचा ने 6 महीने की नींद में सो रही भतीजी को जिंदा ही आग में फेंक दिया था। दरअसल हत्यारे पप्पूराम ने पूनाराम, उसकी पत्नी और बेटे की बहू पर इतनी ताकत से वार किया कि कुल्हाड़ी ही टूट गई। ऐसे में उसने मासूम को जिंदा ही जला दिया। हत्यारा 1 सप्ताह से यूट्यूब पर परफेक्ट मर्डर के तरीके सर्च कर रहा था। ऐसे वीडियो सर्च कर रहा था जिसमें हत्या के बाद पीछे से कोई सबूत न बचे, इसलिए उसने हत्या के बाद शव को जलाया था। लाशों को रसोई में डालकर आरोपी ने आग लगाई और दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया। हत्यारे को लगा कि सारे सबूत आग में जल जाएंगे और कभी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन हत्या करते समय हाथ में लगी चोट के निशान से आरोपी पकड़ा गया। हत्यारा पप्पूराम पिछले एक हफ्ते से यूट्यूब पर मर्डर के अलग अलग तरीकों के वीडियो देख रहा था। वह यूट्यूब पर ऐसा तरीका सर्च कर रहा था जिसमें हत्या के बाद कोई सबूत न मिले। यूट्यूब वीडियो से ही उसे आइडिया मिला कि वो हत्या करने के बाद लाशों को जला देगा।
उसे लगा कि आग से बॉडी जल जाएगी और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलेगा। आग लगने के बाद लोग की भीड़ बुझाने जाएंगी तो उसके पैरों के निशान का भी पुलिस का पता नहीं लगा पाएगी। हत्या के बाद वो खुद भी आग बुझाने चला जाएगा तो पुलिस भी उस पर शक नहीं करेंगी। पप्पू के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर पूनाराम का घर है। आरोपी पप्पू राम को पहले से पता था कि हर दिन कब लाइट जाती है। बुधवार सुबह 4 बजे जब लाइट गई तो पप्पू राम एक कुल्हाड़ी और माचिस लेकर पूनाराम के घर पर पहुंच गया। आरोपी घर के बाहर पहुंचा तो पूनाराम, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, और उसकी पत्नी भंवरी देवी, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, को अलग अलग खाट पर सो रहे थे। उसने सबसे पहले पूनाराम की गर्दन पर कुल्हाड़ी से एक बार में ही हत्या कर दी। इसके बाद उसने भंवरी देवी के चेहरे पर एक वार किया। भंवरी देवी की नींद खुली और उसने अपना हाथ बचाव में आगे किया तो दूसरे वार में उसने हाथ पर किया। तीसरे वार में उसने भंवरी देवी की हत्या कर दी। पूनाराम और उसकी पत्नी भंवरी देवी की हत्या करने के बाद आरोपी घर के अंदर गया। वहां उसने देखा कि उसके चचेरे भाई रेवताराम की पत्नी धापू देवी, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी, अपनी 6 महीने की बेटी मनीषा के साथ सो रही थी। आरोपी ने धापू देवी के सिर पर पीछे से इतना जोर से वार किया कि कुल्हाड़ी ही टूट गई। धापू देवी की इस एक वार से ही मौत हो गई। कुल्हाड़ी टूटने के बाद आरोपी ने 6 महीने की मासूम मनीषा को जिंदा ही रसोई में लगाई आग में फेंक दिया। आग लकड़ी के झोपड़े में बनी रसोई के चूल्हे में लगाई गई थी। आग से झोपड़ी का कुछ हिस्सा जलकर मनीषा के ऊपर भी गिर गया। इस वजह से मनीषा सबसे ज़्यादा जल गई। पप्पूराम का प्लान था कि वो पूनाराम, भंवरी देवी और धापू की लाशों को झोपड़ी में बनी रसोई में जला देगा। वो खाट पर पड़ी पूनाराम और उसकी पत्नी भंवरी देवी की लाश को घर के अंदर ले जाने लगा तो भंवरी देवी का वजन बहुत ज़्यादा था। इस पर आरोपी भंवरी देवी और पूनाराम के शव को घसीटकर रसोई के अंदर ले गया। आरोपी ने झोपड़े में लगी सीढ़ियाँ भूसक से रसोई में आग लगाई। झोपड़ी की कुछ लकड़ियाँ तोड़कर लाशों के पास रख दिया ताकि जल्दी आग लगे। इसके अलावा उसने रसोई में रखा तेल भी छिड़क दिया। लाशों को आग लगने के बाद आरोपी ने रसोई को बाहर से बंद करके कुंडी लगा दी और अपने घर चला गया। आरोपी ने इस निर्मम हत्याकांड को महज 10 से 15 मिनट में अंजाम दिया। मृतक पूनाराम का एक भतीजा भूराराम उनके पड़ोस में ही रहता है। पूनाराम के घर में आग लगते हुए देखा तो वो सबसे पहले वहां पहुंचा था। उसके बाद ढाणी में आसपास रहने वाले अन्य रिश्तेदार और गांव वाले भी पहुंच गए। भूराराम ने बताया कि पहले तो हमें लगा कि झोपड़े में आग लगी है, लेकिन जब आग बुझाने के लिए झोपड़े में लगे दरवाजे को खोला तो देखा कि अंदर पूनाराम और उनके परिवार की लाशें पड़ी थी। लाशें इतनी बुरी हालत में थी कि हम देख ही नहीं पाए। भूराराम ने बताया कि हम सब मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद पप्पूराम भी वहां आया और आते ही आग बुझाने का नाटक करने लगा। मैंने उससे पूछा कि तेरा घर तो सबसे पास में है, तो इतना लेट कैसे आया? इस पर उसने कहा कि वो सो रहा था, नींद के कारण उसे आग लगने का पता ही नहीं लगा। इसके बाद उसने लोगों की आवाज़ सुनी तो वो घर से भागकर यहाँ आया। सीओ मदनलाल ने बताया कि जब पूछताछ कर रहे थे तो हमने देखा कि आरोपी पप्पूराम के हाथ में चोट के निशान थे। जब उससे पूछा तो उसने बताया कि आग बुझाते समय हाथों में चोट लग गई है। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में काम में ली गई कुल्हाड़ी, उसका टूटा हुआ हिस्सा और माचिस की डिब्बी भी बरामद कर ली है। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि करीब 2 महीने पहले उससे पता था कि पूनाराम उसके चाचा मेहराराम की ज़मीन बेचने वाला है। मेहराराम की ज़मीन से आरोपी और उसका परिवार भी हिस्सा चाहता था। आरोपी को लगा कि मेहराराम की ज़मीन बेचकर सारे पैसे पूनाराम अपने पास रख लेगा। इस पर उसने पूनाराम और रेवताराम की हत्या का प्लान बनाया।
पूनाराम का बेटा रेवताराम घेवड़ा गांव में स्टोन कटर मशीन पर काम करता था। रेवताराम हर रोज गंगड़ियों की ढाणी से घेवड़ा काम पर जाता था और शाम को घर वापस लौट आता था। बुधवार रात उसके पास सेठ का फ़ोन आया कि कोई ऑर्डर आया है, इसलिए रात को पत्थर की कटिंग के लिए घेवड़ा आना पड़ेगा। रेवताराम खाना खाने के बाद रात 8 बजे घेवड़ा चला गया। अगर रात को रेवताराम काम पर घेवड़ा नहीं जाता तो आरोपी उसकी भी हत्या कर देता। पंचायत समिति सदस्य कृष्णाराम बैरड ने बताया कि आरोपी पप्पूराम गांव में सबसे ज़्यादा बदमाश है। वो रात भर खेतों में घूमता रहता था और बोरवेल में लगी केबल को कुल्हाड़ी से काटकर चुरा लेता था। उसे कई बार लोगों ने चोरी करते हुए पकड़ा था। आरोपी जिस कुल्हाड़ी से चोरी करता था उसी से उसने पूनाराम के पूरे परिवार की हत्या कर दी। पप्पूराम कुछ साल पहले जगदीश पालीवाल की बोरवेल खोदने वाली मशीन पर काम करता था। आरोपी ने बोरवेल खोदने वाली मशीन से 50 से 60 किलो वजनी लोहे के पार्ट्स भी चुरा लिए थे, जिनकी कीमत लाखों रुपए की थी। इसके बाद आरोपी पकड़ा गया तो उसने चोरी कबूल की थी। आरोपी से पूरे गांव में कोई बात नहीं करता था क्योंकि वो हर किसी से झगड़ा करता था। इस कारण आरोपी और उसके परिवार को समाज से बाहर भी कर दिया गया था। इधर गुरुवार रात परिवार और गांव के लोगों ने शवों को आरोपियों के खेत में अंतिम संस्कार किया। वहां स्मारक बनाने की भी मांग की ताकि आरोपी का परिवार जिंदगी भर जब भी घर से बाहर निकले और खेतों में मृतक का स्मारक तो उन्हें एहसास हो कि उनके बेटे ने कितना घिनौना अपराध किया है। भूराराम ने बताया कि आरोपी ने जमीन के लिए पूरे परिवार की निर्मम हत्या कर दी, इसलिए मृतकों का अंतिम संस्कार आरोपी पप्पूराम के खेत में ही किया गया। अंतिम संस्कार के बाद उनका स्मारक भी हम आरोपी के खेत में ही बनाएंगे। रालोपा के सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक पुखराज गर्ग, विधायक इंदिरा बावरी, पूर्व विधायक भैराराम सियोल सहित आसपास के गांव के कई जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर बैठे रहे। सांसद नारायण बेनीवाल ने बताया कि मृतक रेवताराम और हरीश का पूरा परिवार खत्म हो गया। हमारी मांग है कि दोनों के परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाया जाए। यह हत्याकांड भी उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड जितना ही घिनौना है। जब कन्हैयालाल के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी गई है तो इनके परिवार को भी उतना ही मुआवजा और नौकरी दी जाए। सांसद ने कहा कि हत्या के तरीके को देखकर लगता है कि वो अकेला नहीं था, उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। आरोपी के साथ अन्य आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी धरना जारी रहेगा। गंगड़ियों की ढाणी में मृतक पूनाराम के घर से बाहर गांव वालों ने मांगे को लेकर धरना दे रखा है। घटनास्थल पर करीब 200 से ज़्यादा लोग बैठे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और एसटीएफ के 200 से ज़्यादा जवान मौके पर तैनात हैं। पुलिस अधिकारी और एसटीएफ दिन भर लोगों से समझाइश के प्रयास में लगे रहे। हत्याकांड के 36 घंटों बाद भी मांगे पूरी नहीं होने पर धरना जारी रहा। इधर मृतकों के शवों को उनके ही घर में रखा गया। बाहर पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए तैनात थे। इतना समय बीतने के बाद शव डिस्कम्पोज होने लगा और उनसे दुर्गंध आने लगी तो पुलिस ने बर्फ़ की सिल्लियाँ मंगवा कर रखा। लोगों ने फ्रीजर मंगवाने की डिमांड पर पुलिस अधिकारी और गांव वालों में काफ़ी देर तक बहस हुई। रील्स बनाने से मना किया तो पति का मर्डर। पत्नी से मिलने ससुराल गया था, परिवार बोला हत्या कर लटका दिया। लड़की के अफेयर था। बेगूसराय में पत्नी को रील्स बनाने से मना किया तो पति की हत्या कर दी गई। युवक के परिवार का आरोप है कि वो पत्नी से मिलने ससुराल गया था, वहीं उसकी हत्या कर दी गई। लड़के का परिवार कह रहा है कि हमारे बेटे ने खुदकुशी नहीं की है। हत्या के बाद लड़की वालों ने शव भी गायब करने की कोशिश की लेकिन हम पहुंच गए। लड़के के परिवार का आरोप है कि लड़की का कहीं और अफेयर भी चल रहा था। दोनों के बीच रील्स और अवैध संबंधों को लेकर दोनों में झगड़ा होता रहता था। इस घटना के बाद लड़की का परिवार घर छोड़कर भाग चुका है। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। युवक कोलकाता में मजदूरी करता था और बीती रात अपने ससुराल खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के
फुफौत गांव में आया था। यहाँ यह घटना हुई। मृतक समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के स्थित नरहन निवासी राम प्रवेश राय का पुत्र महेश्वर राय, जिनकी उम्र 25 वर्ष थी। परिवार का आरोप है कि मौत के बाद ससुराल वालों ने शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों के तुरंत पहुंच जाने के कारण वो सफल नहीं हो सके। मृतक के पिता राम प्रवेश राय ने बताया कि महेश्वर राय की शादी 6 साल पहले फुफौत निवासी पंडित की पुत्री रानी कुमारी के साथ हुई थी। दोनों का 5 साल का एक बेटा सुशांत है। महेश्वर कोलकाता में मजदूरी करता है और हाल ही में वो घर आया था। बहू रानी कुमारी टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर काफ़ी वीडियो बनाती थी, जिसका विरोध महेश्वर करता था, लेकिन मनबड़ू किस्म की पत्नी उसकी बात करने को तैयार नहीं थी। रविवार की रात 9 बजे महेश्वर राय अपने ससुराल में फुफौत गया था। करीब 10:30 पर रात में कोलकाता में रह रहे मृतक के भाई यानी रुदल राय ने फ़ोन किया तो किसी दूसरे ने उठाया और वहां काफ़ी हलचल मची हुई थी, जिसके बाद उसने फ़ोन करके घरवालों को सूचना दी और घरवाले फुफौत पहुंचे तो ससुराल से भी लोग गायब थे और शव रखा हुआ था। मृतक के पिता राम प्रवेश राय ने बताया कि महेश्वर राय रात में करीब 8 बजे अपने ससुराल फुफौत गया था। 10:30 पर रात में कोलकाता में रह रहे उसके भाई ने जब मोबाइल फ़ोन किया तो अजीब आवाज़ें सुनी। इसके बाद हमको फ़ोन करके वहां जाने के लिए कहा। हम 10 मिनट में पहुंचे तो मेरा बेटा महेश्वर मरा पड़ा हुआ था। 4-5 लड़के आकर बोले हम अस्पताल ले जा रहे हैं, लेकिन वह लाश को ठिकाने लगा देते। हमने रोक कर पुलिस को फ़ोन किया। पत्नी ने अपने माँ आदि के साथ मिलकर फांसी लगाकर हत्या कर दी। पत्नी मनबड़ू किस्म की थी, वीडियो बनाती थी। मेरा बेटा मना करता था, लेकिन नहीं मानती थी। मेरा पुत्र कोलकाता में मजदूरी करता था और 1-2 दिन में ही वहाँ जाने वाला था। इसके लिए माँ ने तिलवा, तिलकुट और लाई बनाकर रखा था। मृतक के बहनोई रतन कुमार ने बताया कि मेरे साले महेश्वर राय की पत्नी रानी हमेशा इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी। इसको लेकर दोनों में विवाद होता था, लेकिन वह बात काटकर रील्स बनाती थी, जो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। हमने भी उससे मना किया था, लेकिन बात नहीं मानी। हम लोगों को कुछ दिन पहले पता लगा कि किसी लड़के से भी बात करती है। सूचना मिलने पर पहुंचे खोदाबंदरपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि रील्स बनाने का विरोध करने पर हत्या की बात कही जा रही है। मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।